हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस 2025 के पेपर वन का डिस्कशन। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन वन देखते हैं। तो क्वेश्चन वन में हमारे तीन फंक्शंस दिए हैं, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। और क्या दिए हैं, तीनों फंक्शंस हमारे रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ कांस्टेंट्स हैं a1, a2, b1, b2, b3। ये सारे आप कांस्टेंट्स देख पा रहे होगे जो हमारे रियल है ना। ये भी चीज गिवन है हमें। और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है वो बराबर नहीं है किसी भी एक्स के लिए। कोई भी आप रियल नंबर एक्स लोगे तो वो फंक्शन हमारा बराबर है नहीं। और बताना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। एच एक्स फंक्शन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक ठीक क्वेश्चन है ये, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एच एक्स में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है क्या, है ना। एच एक्स फंक्शन हमारा गिवन क्या है, एच एक्स फंक्शन हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस वन हमारा क्या है, चलो देखते हैं। ए वन प्लस टेन एक्स प्लस वन प्लस ए टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वन की पावर फोर। ठीक है। और माइनस जी एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा हमारा बी वन माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस बी टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स प्लस थ्री का टू का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस टू टू द पावर फोर। ठीक है। हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा क्या होगा, देखो यहां से हमें नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यहां से मिलेगा, क्या टर्म आएगी एक्स प्लस वन होल क्यूब में, एक्स क्यूब प्लस वन एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली। तो वहां से हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, ए थ्री। फिर एक एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमारा एक्स प्लस वन होल टू द पावर फोर से मिलेगा। जब भी हम एक्स प्लस वन होल टू द पावर फोर को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन एक्स प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री एक्स क्यूब। और फोर सी थ्री की वैल्यू क्या होती है हमारी फोर, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस फोर। ठीक है, ये तो हमें यहां से मिल गया। अब यहां से कोई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म से भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। अगेन इससे हमारा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बी थ्री मिल जाएगा। प्रिटी क्लियर। क्यों, एक्स प्लस टू होल क्यूब को जब आप ओपन करोगे तो एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी जिसका कोएफिशिएंट हो जाएगा बी थ्री। और साथ में ये माइनस में चल रहा है सब हमारा, यहाँ पे भी ये सब माइनस में है, ये सब माइनस में होगा हमारा, है ना। और माइनस, और यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अब इसको भी बाय यूजिंग बायनोमियल अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, देखते हैं। फोर सी जीरो एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर सी वन, ये इतने पार्ट का मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ, फोर सी वन एक्स क्यूब इंटू टू प्लस सो वन वाली टर्म्स आ जाएगी। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ गया, फोर सी वन इंटू टू, दैट इज एट। तो माइनस एट हो गया। तो यहां से हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एच एक्स में क्या मिला, ए थ्री माइनस बी थ्री माइनस फोर। अब इसमें हमारे अननोन्स क्या है, ए थ्री और बी थ्री। तो कहीं से हमें ये पता लग जाएंगे तो हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है सभी काम की होती है। और एक और चीज हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, है ना। किसी भी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। ये एवरी का भी मतलब है, किसी भी एक्स के लिए एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स है। एफ एक्स हमारा है क्या, ए वन प्लस टेन एक्स, देन क्या है प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स। जी एक्स क्या है, बी वन प्लस थ्री एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। अब ये और ये इससे कैंसिल, है ना। अपन क्या
ये जो भी हमारी इक्वेशन बन रही है, चलो अपन एक साइड में करके लिख लेते हैं। a1 माइनस बी वन प्लस 10x माइनस 3x इज 7x प्लस a2 माइनस b2 x स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 x क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही बन रही है अपनी। अच्छा, एक चीज है, ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या कभी हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होगी? बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता है, क्यूबिक इक्वेशन का मिनिमम एक रियल रूट तो होता ही होता है। मतलब मिनिमम एक पॉइंट पे तो ये इक्वेशन हमारी 0 के बराबर हो ही रही होगी। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है उसको क्या होना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए इस कंडीशन को कि एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स है, इसको 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें क्यूबिक मिली तो हमारा क्या सीन हो जाएगा, एक पॉइंट तो हमें रियल वैल्यू एक तो मिल जाएगी जहां पे एफ एक्स जी एक्स बराबर है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a3 माइनस b3 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना ही पड़ेगा। तो यहां से हमारी एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि a3 माइनस b3 की वैल्यू 0 है। तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? ओके।